नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एनडीए ने अपने उम्मीदवार उपचुनाव के लिए उतारे थे। कल महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने आरजेडी की ही 2 उम्मीदवार उतार दिए, जिसके बाद महागठबंधन में टूट नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल हैं। बात करेंगे, महागठबंधन में टूट नजर आ रही है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। हर बार स्थिति यही होती है। ये कहने के लिए हर बार कहते हैं महागठबंधन महागठबंधन, लेकिन होता क्या है, एंड ऑफ डे आप देखेंगे खंड खंड गठबंधन। तो स्थिति यही है, कभी भी अलायंस पार्टनर को ये ना सम्मान की दृष्टि से देखते हैं ना इज्जत देते हैं। और उसी के तहत आप देखिए कि कांग्रेस के लोगों को इन लोगों ने पूछा तक नहीं। मतलब एक ये स्थिति ये है कि जो बैठक होनी चाहिए, कि कोई भी महागठबंधन में बैठक होती है, उसमें तय होता है, टॉप लीडर्स बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा सीट लड़ेंगे, कौन से उम्मीदवार। इसकी इन लोगों को ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। राजद के लोगों को इन लोगों ने क्या किया, तेजस्वी जी ने दिल्ली से ही सारी चीज़ तय कर दिए, फ़ोन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सब कुछ कह दिया, और कांग्रेस देखती रह गई। अब ये तो कांग्रेस डिसाइड करे ना, कि जिसकी एक अपनी इतिहास रही है, जो कांग्रेस जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है और लंबे कार्यकाल तक उन्होंने सरकार चलाया है, वैसे पार्टी अगर सिर्फ तेजस्वी के पिछलग्गू बन के ही रहना चाहती है तो वो उनको मुबारक हो। लेकिन जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको ज़रूर निराशा होगी कि एक ऐसी पार्टी जिनका अपना इतिहास रहा हो, वो उसे राजद पूछती भी नहीं, तेजस्वी पूछ भी नहीं रही है, और सब कुछ मनमर्जी से कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, क्या लगता है कि महागठबंधन तब से बिखर गया था जब से कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए? इसमें कुछ कहना बचा हुआ है क्या? इसमें हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। राजद के टॉप लीडर से लेकर के प्रदेश प्रवक्ता तक जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, लगातार आप देखेंगे शिवानंद तिवारी से लेके भाई वीरेंद्र से लेके शक्ति यादव से लेके तमाम लोग, इन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग कन्हैया को पहचानते नहीं। किसी ने कहा कि कन्हैया को ला दो, उससे कोई फर्क नहीं होता, तेजस्वी यादव ही चेहरा है। किसने ये सवाल तो किसी ने नहीं उठाया। इन लोगों ने अपने आप क्लेम करना शुरू किया। तो निश्चित रूप से जो एक अगर कंपैरिजन है, तो आज तक आप पीछे देखिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि तेजस्वी और कन्हैया कभी भी एक मंच पे नहीं आना चाहते। इसका कारण क्या रहा? तेजस्वी को पता है कि कन्हैया उससे बेहतर ओरेटर है, अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से रखता है और लोग उसे सुनना चाहते हैं। तो एक मंच पे आएंगे तो तेजस्वी को ना सुन करके लोग कन्हैया को सुनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई में भी देखिए, एक तरफ 9वीं फेल, एक तरफ जेएनयू से पीएचडी पास। तो वहाँ भी जो ज्ञान वाली बात है कि जो कन्हैया जो बातें रखते हैं वो अपने डाटा के आधार पर रखते हैं, जो पढ़ाई लिखाई किया है वो दिखता है उनमें। तो वो एक कंपैरिजन में देखेगा, वहाँ भी तेजस्वी पीछे हो जाते हैं, और डाटा के आधार पर रखते हैं, जो पढ़ाई लिखाई किया है वो दिखता है उनमें। तो वो एक कंपैरिजन में देखेगा, वहाँ भी तेजस्वी पीछे हो जाते हैं। और दोनों एज वाइज देखिएगा तो यंग चैप हैं, तो नेचुरली जो यंग लीडरशिप या यंग यूथ आइकॉन बनने की जो कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उसमें उनको लग रहा है कि इस महागठबंधन में कांग्रेस के साथ रह के अब कन्हैया को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो इस एडवांटेज को वो पचा नहीं पा रहे हैं, और उसके बनिस्बत हाल ये है कि आज कांग्रेस को ये 2 सीट पे पूछने भी नहीं गए और उन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जब कांग्रेस भी अपने 2 उम्मीदवार उतारेंगे, आरजेडी भी उतार रहे हैं, जदयू के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? क्या कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है? नहीं, देखिए, ये जो 2 बाई इलेक्शन का जो 2 सीट है, उसमें ऐसे कोई चेंजेस नहीं आए। 11 महीने हुए हैं या 1 साल बाद मान लीजिए चुनाव हो रहा है। 2020 का चुनाव हमारे लिए बहुत से तरीके से डिफिकल्ट रहा, ये परिणाम स्वरूप भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो सीट है, 2 सीट, ये तो ट्रेडिशनल सीट रहा है हमारा। हम लगातार जीतते आए हैं। लास्ट जो चुनाव है उसको भी हम 7,000 से ऊपर अबव वोट के मार्जिन से हम जीते हैं। तो ऐसा तो पहले भी कोई चुनौती नहीं था जहाँ तक महागठबंधन की स्थिति थी। और उस समय एक और मामला था, एक और जो यूथ सो कॉल्ड यूथ आइकन है चिराग जी, उस समय उन्होंने कन्फ्यूजन फैलाया 2020 के चुनाव में कि बीजेपी ही लोजपा है, लोजपा ही बीजेपी है, ये कहते रह गए। आज उनकी भी स्थिति क्या है? ना उनके पास एमएलए है, ना एमपी है, ना एमएलसी है, ना उनका पार्टी है, ना उनका पार्टी का चिन्ह है। बच्चे क्या है उनके पास? चिराग खुद, वो भी बुझे हुए। तो ओवरऑल कहीं से भी विपक्ष के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारा जो विकास का मुद्दा था, मुख्यमंत्री जी को लेकर के जो काम किया गया है पिछले 16 साल में, वो लेके फिर से जाएंगे और जनता हमें फिर से आशीर्वाद देगी। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी, और जो आगामी 2 उपचुनाव होने वाले हैं, जदयू फिर से वहां विजयी होने वाली है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।